तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो स्केलेटन किंग एक अटैक करता है जिसकी वजह से उस स्केलेटन किंग के छड़ी के अंदर से काफी सारे हाथ बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वो स्केलेटन किंग उन सभी हाथों से उस व्हाइट कपड़े वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। जो अटैक उस व्हाइट कपड़े वाले बंदे के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है और वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा उस अटैक की वजह से काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह के ऊपर ही फ्रीज हो जाता है। ये देख कर टीआईजी तेजी से चिल्लाते हुए उसे कहता है, ये आखिरकार तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से कुछ करो और उस अटैक को डॉज करो। ये सुनकर वो बंदा जल्दी से अपने होश के अंदर आता है और अपनी स्वॉर्ड को जल्दी से उस अटैक के सामने ला देता है, जिसकी वजह से वो अटैक उसे लगने से पहले ही उस स्वॉर्ड की वजह से ब्लॉक हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते ही वो दोनों वहाँ से दूर हट जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी हाथों का अटैक सीधे जाके जमीन से टकराता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और जहाँ जहाँ वो अटैक हुआ होता है वहाँ की जमीनें भी बहुत ही बुरी तरह से मेल्ट होने लगती है, जिसे देखकर वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड भी मेल्ट हो चुकी है। ये देखकर उसे पता चलता है कि उस अटैक के अंदर पॉइजन था, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड भी मेल्ट हो चुकी है। जो पता चलता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोचता है कि अगर ये अटैक मुझे लग गया होता तो पक्का मैं इस अटैक की वजह से मारा जाता। वहीं पे वो स्केलेटन किंग उन लोगों को ऐसे बेबस और लाचार देख के काफी जोरों से हंसने लगता है, जिसे देख के टीआईजी और वो बंदा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कोई प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और अपने सबसे पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करने लगते हैं, जिसमें से टीआईजी के अटैक का नाम होता है स्वॉर्ड कंट्रोलिंग और उस बंदे के अटैक का नाम होता है ओशन स्वॉर्ड। जिसके बाद वो दोनों ही अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को उस स्केलेटन किंग के ऊपर करते हैं, जो अटैक उस स्केलेटन किंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है, जिसे देख के वो बंदा और टीआईजी सोचते हैं कि हम इसके गले के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। अगर हमारा अटैक इसके ऊपर लग जाता है तो पक्का ये सारी चीजें यहीं पे खत्म हो जाएगी और हमारी विक्ट्री पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगी। लेकिन उन लोग की उम्मीद बहुत ही जल्दी टूट जाती है, क्योंकि जैसे ही उन दोनों का अटैक स्केलेटन किंग के ऊपर लगने वाला होता है, स्केलेटन किंग के पूरी बॉडी के ऊपर एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से टीआईजी और उस बंदे का अटैक पूरी तरह से उस बैरियर से नाकाम हो जाता है, जिसे देखने के बाद उस व्हाइट कपड़े वाले बंदे को अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि कुछ देर पहले तक ही वो सोच रहा था कि वो जीतने वाला है, लेकिन अचानक से उसकी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई। बस उसी की उम्मीद नहीं बल्कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उन सभी लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि टीआईजी और उस बंदे का जो कॉम्बो अटैक है वो स्केलेटन इतनी ज्यादा आसानी से रोक लेगा, क्योंकि टीआईजी और उस बंदे का जो कॉम्बो अटैक था वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इसके बावजूद उस स्केलेटन ने बड़ी आसानी से उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर लिया बिना किसी खरोच के। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि उस स्केलेटन ने उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया है और अब उन लोगों के जीतने का कोई भी चांस नहीं है, जिसकी वजह से फैटी सभी लोगों को चिल्ला के कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुका होता है, क्योंकि वो स्केलेटन किंग पूरी जगह से काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर करने लगता है और वहाँ पे अपने एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसे देख के मॉन्क सभी लोगों को काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है, अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब हमारे बचने का कोई भी चांस नहीं है। मॉन्क के बस इतना कहने के साथ ही वो जगह बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगती है, जिसके बाद वो स्केलेटन किंग अपना अटैक उन सभी लोगों के ऊपर कर देता है और यहीं पे हमारा स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाता है। जिसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो स्केलेटन किंग अपनी पूरी आर्मी के साथ खड़ा होता है और वहीं पे वो हंसते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे साथ ही अभी भी तुम्हें एक काफी लंबा सफर तय करना है। भले ही तुम सभी लोगों ने सोचा कि तुम सभी लोग एक साथ मिल के फाइट करोगे, लेकिन अभी भी ये सारी चीजें काफी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वो घबराए हुए चेहरे ये पूरी तरह से जाहिर कर रहे थे कि तुम अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो और ना ही तुम में से किसी के पास भी कोई भी टीम वर्क नाम की कोई चीज थी। तुम में से हर एक कोई अलग अलग काम कर रहा था और ना ही तुम्हारे पास कोई बैटल की प्लानिंग थी। और यही सारी चीजें हैं जो बैटल के अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बनता है। तो तुम्हें सबसे पहले इन सभी चीजों के ऊपर काम
खत्म करना होगा। मेरा मतलब है कि मैं वो सारे सबसे मुश्किल रास्ते अपनाऊंगा जिससे जितनी जल्दी हो सके मैं तुम लोगों को ताकतवर बना सकूं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारे सामने जितने भी खतरे आने वाले हैं उसके लिए तुम सभी लोगों को पूरी तरह से तैयार होना होगा और इसके लिए तुम सभी लोगों को अपनी लिमिट्स को जानना होगा और अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा। तो चलो जल्दी से इस ट्रायल को कंप्लीट करो। और सनवू के ये कहने से हमें पता चलता है कि अभी तक वो सभी लोगों का ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली ट्रायल तो अब स्टार्ट हुआ है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होके हमें एक दूसरे स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा लेटा हुआ होता है। लेकिन तभी अचानक से उसे होश आ जाता है, जिसके बाद वो उठकर बैठते हुए अपने चारों तरफ देखने लगता है और अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार अभी मैं हूँ कहाँ पे, ये कौन सी जगह है और मेरे सभी साथी कहाँ पे गए। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है, जिसके बाद वो सोचता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्या सच में मैं ही यहाँ पे अकेला जिंदा बचा हूँ? क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे अलावा जिंदा बचा हो? यही सब सोचकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। जिसके बाद वो काफी निराश होते हुए कहता है कि जब हमारे सामने वहाँ पे इतना बड़ा खतरा आया था और उस स्केलेटन किंग ने मेरे ऊपर अटैक किया था, तब मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मैं अपनी बॉडी तक को मूव नहीं कर पा रहा था और मैं अपने इसी कायरपन की वजह से मैंने अपने सभी कॉमरेड्स को मरवा दिया, क्योंकि मैं ही उन सभी लोगों का लीडर था और मेरे ऊपर ही उन सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन सभी लोगों को हिम्मत दूं और एक अच्छा ऑर्डर दूं ताकि वो सभी लोग मिलके उस मॉन्स्टर से फाइट कर पाए। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं बस वहाँ पे डर के मारे एक जगह खड़ा रह गया। जिसके बाद वो सनवू की एक बात को याद करने लगता है, जहाँ पे सनवू ने उससे कहा था कि तुम सभी लोग मिलके एक दूसरे की कमजोरी और ताकत को जानो, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कभी भी तुम सभी लोगों को एक साथ मिलके फाइट करनी पड़े तो तुम सभी लोग एक साथ टीम वर्क करके फाइट कर सको। ये याद कर वो सोच रहा होता है कि लीडर ने हमसे जो कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। अगर उस समय हम लोगों ने एक दूसरे की कमजोरी और ताकत के बारे में जान लिया होता तो आज मैं अकेला यहाँ पे जिंदा नहीं होता, बल्कि मेरे सभी साथी भी यहाँ पे जिंदा होते। इन सभी चीजों में मेरी गलती है, बस मेरे ही लापरवाही की वजह से मेरे सभी साथी सभी के सभी यहाँ पे मारे गए। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई कहता है कि क्या एक बार फिर से सब कुछ खोने के बाद आपको पछतावा हो रहा है? ये सुनकर और इस आवाज को सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इस आवाज को पहले भी सुना होता है। जिसकी वजह से वो काफी चौंकते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार उसे ये कहने वाला कौन था। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी ज्यादा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।